शेयर मार्केट में संभल कर चलना चाहिए। जैसे ही आप ये बात भूलते हैं, बाजार आपको एक झटका दे देता है। मार्केट में फिलहाल वोलेटिलिटी तो है ही, साथ ही फर्जीवाड़े की भी कमी नहीं है। फिलहाल एक नए जालसाजी का पता चला है, जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स ने एक ऐसी जमीन के जरिए पूरा खेल रचा जो उनके पास थी ही नहीं। मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच में ये खेल खुला। अगर हम आसान शब्दों में समझे तो ये मामला विकास प्रोपैंट एंड ग्रेनाइट का है, जिसके प्रमोटर्स और एसोसिएट्स ने उस जमीन के लीज राइट्स पे प्रेफरेंशियल शेयर खरीदे जिस जमीन पर उनका हक ही नहीं था। इसके बाद उन्होंने कंपनी के बारे में अच्छी लेकिन फर्जी खबरें फैला दी, जिससे शेयर ₹1.02 से बढ़ के ₹17.85 पे पहुंच गया। यानी कि इस खबर से 1650% की तेजी शेयरों में देखी गई। इसके बाद प्रमोटर्स ने अपने शेयर बेच दिए, जिससे शेयर धड़ाम हो गए और बाकी निवेशक ठगे से रह गए। अब आइए बताते हैं कि ये क्या है पंप एंड डंप का मामला। सेबी की जांच से पता चला है कि प्रमोटर्स बजरंग दास अग्रवाल की पत्नी और कंपनी की एमडी बिमला देवी जिंदल, उनकी बेटी और कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कामनी जिंदल और उनके सहयोगियों ने करीब ये फर्जीवाड़ा करके 8 करोड़ शेयर बेचे। इससे उन्हें करीब 24 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। बजरंग दास अग्रवाल नेशनल यूनियनिस्ट जमींदार पार्टी के फाउंडर हैं। कामिनी जिंदल राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र से इस पार्टी के टिकट पे विधायक रह चुकी हैं। अब आइए जानते हैं कि ये पूरा खेल कैसे खुला। सेबी ने 22 जून 2018 और 30 अगस्त 2019 के बीच कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव की जांच की और ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है या किसी नियम का उल्लंघन किया गया है। जांच में सेबी को पता चला कि कंपनी ने 4 लोगों, जिसमें प्रमोटर्स कामनी जिंदल, बिमला देवी जिंदल और नॉन प्रमोटर्स कांता देवी और उनकी बेटी कोमल को 32.5 करोड़ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल बेसिस पे जारी किए गए। इन शेयरों को लेकर रिकॉर्ड में डाला गया कि इन्हें जमीन पर लीज राइट्स के बदले जारी किया गया था। यह जमीन राजस्थान के जोधपुर की तहसील बिलारा के गांव कपरड़ा में थी और लीज डीड के मुताबिक इसकी वैल्यू 81.25 करोड़ रुपए थी। अब सेबी ने जांच में पाया कि असल में ये जमीन उन लोगों के नाम पर थी ही नहीं, बल्कि मेसर्स मानसरोवर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के नाम पर थी। इस मामले में बिमला देवी जिंदल का कहना है कि उन्हें ऐसी किसी जमीन की जानकारी नहीं है और उन्होंने बीडी अग्रवाल ने जो डॉक्यूमेंट दिए उन्हें बिना पढ़े ही साइन कर दिए। कामनी जिंदल का ये भी कहना है कि उनके पिता ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए उन्होंने उस पर साइन किए। उनका कहना है कि ऐसे में वे उस जमीन से संबंधित हो भी सकते हैं और नहीं भी। कांता का कहना है कि उन्हें अपने नाम पर ऐसी किसी जमीन के बारे में पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अपने देवर श्रीराम के रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स साइन किए थे। कांता ने श्रीराम के बारे में सुना था कि उन्हें बीडी अग्रवाल से कुछ ग्रेनाइट लैंड मिली थी। कोमल ने भी ऐसी किसी जमीन के बारे में जानकारी होने से इनकार किया और बताया कि उसके चाचा श्रीराम ने कई बार उसके साइन लिए थे। दोनों ने कहा कि उन्हें चाचा के कहने पर ही कंपनी के शेयर मिले थे, लेकिन दोनों ने जमीन के स्वामित्व या ओनरशिप या जमीन पर पट्टे को लेकर कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया था। अब इन सभी लोगों को जिन्हें प्रेफरेंशियल शेयर जारी किए गए थे, वे जमीन पर मालिकाना हक या लीज राइट्स को लेकर डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश कर पाए और सब रजिस्ट्रार के लैंड रिकॉर्ड में भी उनका जमीन पर कोई दावा नहीं मिला। इस तरह ये तय हो गया कि ये शेयर फर्जी तरीके से बिना सोचे विचारे जारी किए गए थे। अब आइए जानते हैं कि इस मामले में सेबी ने अपना फैसला क्या सुनाया। 15 जनवरी के अपने आदेश में सेबी ने सख्त रूप अपनाया है और कहा कि इस मामले में नरमी नहीं बरती जा सकती। कई संस्थाओं ने स्वर्गीय बजरंग दास अग्रवाल को इस पूरी धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था, लेकिन सेबी का कहना है कि कंपनी की एमडी बिमला देवी जिंदल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कामनी जिंदल की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब वे उनके कानूनी प्रतिनिधि भी हैं। इसलिए उनसे 26 अगस्त 2019 से पेमेंट की तारीख तक 12% एनुअली इंटरेस्ट के साथ 21.51 करोड़ रुपए की गलत कमाई को चुकाने के लिए कहा गया है। एकता मित्तल को 27 फरवरी 2019 से पेमेंट होने तक 12% सालाना ब्याज के साथ गलत तरीके से कमाए गए 1 करोड़ 28 लाख रुपए के मुनाफे को वापस करने को कहा गया है। कंपनी के 2 एसोसिएट्स पुनीत और गौरव, कांता और कोमल को जो शेयर मिले उससे उन्हें 5% से ज्यादा वोटिंग राइट्स मिला।
और इस प्रकार उस साल उनकी हिस्सेदारी कंपनी में 25% से ज्यादा हो जाती है। इसके बाद उन्हें कंपनी के शेयरों के लिए ओपन ऑफर लाना था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। अब सेबी ने उन्हें ओपन ऑफर लाने को कहा है और कंपनी के शेयर खरीदने को कहा है। उन्हें 28 दिसंबर 2018 से पेमेंट होने तक 10% की सालाना दर से ब्याज चुकाने को कहा गया है। इसके साथ ही इन सभी लोगों को 3 साल के लिए बाजार में एंट्री करने से भी रोक दिया गया है। सेबी ने जिस पीरियड की जांच की है उस दौरान कंपनी ने कई बड़े ऐलान किए थे। इस ऐलान की वजह से 22 जून 2018 को जो शेयर ₹1.02 पे था वो 6 मई 2019 को बढ़कर ₹17.85 पे पहुंच गया। कंपनी ने दावा किया था कि राजस्थान सरकार ने इसे माइनिंग लाइसेंस जारी किए हैं और इसे 29 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। कंपनी को ग्रेनाइट की माइनिंग और प्रोपेंट बनाने के लिए LOI लाइसेंस मिला है। इसे रूस की तेल और ड्रिलिंग कंपनी से भी 6 करोड़ के 75,500 टन के प्रोपेंट के लिए निर्यात ऑर्डर मिले हैं। इसके अलावा कंपनी ने ये भी ऐलान किया था कि प्रोपेंट प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए $1.5 करोड़ जुटाने के लिए फ्रैंकफर्ट में निवेशकों से मिली है। एक दावा कंपनी का ये भी था कि इसके डायरेक्टर्स के पास जोधपुर के पास 160 एकड़ जमीन है जिसमें 10,000 करोड़ रुपए की ग्रेफाइट माइनिंग की जा सकती है। हालांकि इन सभी दावों का कंपनी सेबी के पास कोई पेपर वर्क पेश नहीं कर पाई है।